वेलकम टू जीके क्लासेस फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जो कल पेपर हुआ था एलडीसी का, एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट का, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान जीके से संबंधित और भारत के जीके से संबंधित, तो उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा जोखा रखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। कौन सा है? समाहर्ता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कुशावटी या कुशीनारा जो थी, ये मल्ल महाजनपद की राजधानी कहलाती थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ऋषभदेव जो थे, ऋषभनाथ थे, ये जैन के प्रथम तीर्थंकर कहलाते थे। ऋषभनाथ जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान के खनन केंद्रों से संबंधित है। ये राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खनन केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो ये सरल सा प्रश्न था। आपको जिले, इन स्थानों का पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस जिले में है। तो खेतरी झुंझुनू, उसके बाद आएगा अलवर, और उसके बाद में आएगा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा लास्ट में आएगा ये उदयपुर। तो डी सी ए बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, डी सी ए बी। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बाकी जो बंदरगाह दिए गए हैं ये पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मणिपुर जो है ये भारत के का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी जो त्रिपुरा, असम और मेघालय है ये तीनों राज्य बांग्लादेश से सीमा मिलाते हैं, लेकिन मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जीके से संबंधित प्रश्न। ये देखो प्रश्न नंबर 11, लोक कथाएं के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा विजयदान देथा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जो है भारत का प्रथम आर्द्रभूमि नगर बना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था? तो ऑप्शन सी इसका जो है राव कृष्ण सिंह ने यहाँ पे चौरी कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो,
सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, श्री हरिकोटा। आगे जीके से प्रश्न देखते हैं संबंधित। ये देखो, संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985। यह संविधान संशोधन अधिनियम ये क्या था? इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, राजस्थान के त्योहारों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गणगौर पर्व समर्पित है, तो ये देवी पार्वती से को समर्पित है गणगौर पर्व। गणगौर जो पर्व है ये देवी पार्वती से संबंधित ये त्योहार है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित थे? तो लच्छीराम जो थे ये कुचामनी ख्याल से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भद्रावती। कर्नाटक का भद्रावती जो शहर है यह लौह इस्पात संयंत्र के लिए विख्यात है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये आप सभी को पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपको देखना है कि कोरापुट जो खनन केंद्र है निम्न में से किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन इसका सी मेरे को सही लग रहा है, आप और चेक कर लेना। और ओडिशा इसका मेरे हिसाब से उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखते हैं जीके से संबंधित। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो शुरू कर एक देखते हैं अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2015। आगे प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1982। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं जीके से संबंधित प्रश्न। ये देखो, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एप्पल जो उपग्रह था ये प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह था, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह आर्म्ड या बख्तरबंद किला है? तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रणथंभौर किले को बख्तरबंद किला कहा गया है। अगला देखते हैं,
हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो हवा महल का निर्माण करवाने वाले थे सवाई प्रताप सिंह ने। यहाँ पे 1799 में हवा महल जयपुर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस एंड और सर थॉमस ने दौरा किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जहांगीर मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, वेदिका अयमालक शिखर किससे संबंधित है? यह शिखर जो है मंदिरों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये देखो, कथन वाला प्रश्न दिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन कहा गया था। तो ये तो सही है। और इसमें कथन दूसरा दिया गया है कि आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। तो सी इसका सही हो जाएगा, सॉरी ये डी इसका होगा, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में। आगे प्रश्न देखते हैं, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में हुआ था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 2005 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कथन में प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। तो ये कथन तो सही लग रहा है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता अपने नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी, जो आज तक भी इसका औचित्य बना हुआ है। और कथन दो क्या बोल रहा है कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारे हुआ था। तो ये भी सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी की सहायक नदियों के आसपास ही सिंधु घाटी का विकास हुआ था। तो यहाँ पे दोनों सही लग रहे हैं, बाकी आप और इसका मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? तो जॉर्ज थॉमस था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? तो मॉरिशस द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पायबोस की जो प्रथा थी उसको आरंभ किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलबन द्वारा अपने शाही दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह देखो, एक प्रश्न पूछा गया था कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित था? तो गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर तो चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखो, एक प्रश्न ये पूछा गया था यहाँ पे कि जस्टिस फॉर
जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रंजन गोगोई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आरटीआई विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? तो ये जून 2005 का इसका सही उत्तर होगा, जून 2005। आरटीआई विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है जून 2005 को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपन सिर्फ जीके के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा दूसरे सब्जेक्ट के। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर इसका मेरे को सही उत्तर लग रहा है, बाकी आप और चेक कर लेना। ये देखो, एक वर्ल्ड बैंक से प्रश्न पूछा गया था कि सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजय बंगा। ये देखो, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में एक प्रश्न था, मिलान करना था अपने को। तो फड़ का मिलान होगा यहाँ पे कपड़े पर, फड़ कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, और मांडना ये दीवार और फर्श पर बनाए जाते हैं, और कावड़ ये लकड़ी की बनी होती है, और पाने कागज़ के बने होते हैं। तो इसका आप देख लेना, ए के साथ 4 और बी के साथ हो जाएगा अपना 3। ए के साथ 4 और बी के साथ 3 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है। ए के साथ 4 और बी के साथ 3, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपको सभी को पता होगा, प्रतापगढ़ से संबंधित है। तो सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में इसकी स्थापना होती है। ये एक साइंस का प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस क्षार या मौजूद नहीं होता? तो ग्वानिन होता है, एडेनिन, थाइमिन ये भी होता है, यूरासिल मेरे हिसाब से नहीं होगा इसका, बाकी आप और देख लेना। ये देखते हैं, भारत के बंदरगाह को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो निम्नलिखित पतनों के उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये जो पारादीप है ये उत्तर में आएगा सबसे, क्योंकि ये उड़ीसा में है। ठीक है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, और चेन्नई भी तमिलनाडु में। तो यहाँ पे बी पहले आएगा सबसे, और उसके बाद आएगा ए, और बी ए। ऑप्शन बी और ए तो यहाँ पे सही नहीं होगा, और इन दो में से आपको देखना है। तो बी, ए और उसके बाद में आएगा सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये तूतीकोरिन है, ये दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पहले यहाँ पे अंत में यहाँ पे चेन्नई आएगा, सॉरी ये तूतीकोरिन आएगा अंत में, चेन्नई उससे पहले आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही लग रहा है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पे है कंचनजंगा, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो ऑप्शन सी बी इसका सही हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह का जो है दबाव कम करने के लिए, बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये देखो प्रश्न पूछा गया था औद्योगिक पार्क एग्रो फूड पार्क से लेकर के, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा में एग्रो फूड पार्क विकसित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित था, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे श्वेत क्रांति से संबंधित था। ठीक है, ये प्रश्न था भारत की कृषि के बारे में पूछा गया, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जैविक खेती को प्रोत्साहन ये समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी तो सभी समस्याएं हैं। यह प्रश्न पूछा गया था फ्रांस की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लुई 16वां जो था यहाँ पे फ्रांस का उस समय राजा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय। ये एक प्रश्न पूछा गया था गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य तुलसी जो थे अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत की नदियों से पूछा गया था, तो निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे चंबल, और चंबल के बाद में आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा गोदावरी, और उसके अंत में आ जाएगा कावेरी। तो सी डी और ए, सी डी ए देखते हैं, सी डी ए बी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एलाई एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? तो ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने एलाही एरा कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न पूछा गया था कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और ये इसके संस्थापक कहे जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी सरल सा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो चीनी उद्योग इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ये एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अगण्य चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अगण्य चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इसमें बलुआ पत्थर जो है ये यहाँ पे मेरे को सही उत्तर लग रहा है। बाकी आप और देख लेना, इसमें थोड़ा आप इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था अमृता देवी बिश्नोई के किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तेजा जी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं उस प्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताए जिसने गीत केसरिया बालम आओ पधारो ने हमारे देश को अमरत्व प्रदान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। कौन है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है, तो ये एक्स वाई इसका सही हो जाएगा। एक्स भी नहीं होगा, एक्स ओ भी नहीं होगा, वाई ओ भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सरल सा प्रश्न था ये। ब्लड ग्रुप के बारे में प्रश्न पूछा गया था साइंस से। ये एक प्रश्न था कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है, तो कश्मीर हिमालय में मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखो एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ पे रामगढ़ विषधारी। ऑप्शन सही डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइजोल राजधानी किसकी है, तो ये मिजोरम की राजधानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये मैथ से संबंधित प्रश्न आ गए। यहाँ पे अपन जीके से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय जो है स्थित है, सचिवालय यहाँ पे स्थित है काठमांडू नेपाल में। और ये था एक प्रश्न था कि नाटो का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका सही पूरा नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एक राजस्थान के नृत्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये सही है। और जसनाथी पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कत्रियासर में उत्पन्न हुआ, ये सही है। और घोड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे को असत्य लग रहा है, तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से बी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने 150 प्रश्नों में से जितने भी इंडिया जीके और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न थे, उनके उत्तरों को देखने की
चर्चा इस वीडियो में की है और आप उस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। कोई किसी प्रश्न में मिस्टेक है तो आप उसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।